जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट तो इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा, जिसमें से सेट नंबर आज हम लोग 16 देखेंगे। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 15 कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 15 कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों, तो इसमें आप कितना स्कोर किए ये आप हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है PV रजा मन्नार को, PV रजा मन्नार को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है? तो गामा ग्लोबिन के द्वारा, गामा ग्लोबिन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो ये किया गया अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो ये दीनबंधु है। कौन है? नील दर्पण के रचयिता कौन है? दीनबंधु है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित किया गया था। तो ये किया गया था मार्समैन द्वारा। किसके द्वारा? मार्समैन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित पेशवाओं में से कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध था? नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाने के लिए कौन उत्तरदायी था? ठीक है, तो ये उत्तरदायी थी लॉर्ड लिटन। कौन? लॉर्ड लिटन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ये लिटन लाया था और इसको रिपन खत्म किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कहाँ से अख्तूत संप्रदाय प्राप्त कर दिल्ली तख्त अधिकृत किया? तो ये देवगिरी से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, रॉकम पोर्टल योजना की निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए, जहां किसान अपने कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये शासक था कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो ये इल्तुतमिश था। कौन? चंगेज खां का इल्तुतमिश था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, दारा शिकोह ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में औरंगजेब से उत्तराधिकारी की लड़ाई अंतिम रूप से हारे? तो ये अंतिम रूप से ये हारे ये सामूगढ़ के युद्ध में। किसके युद्ध में? सामूगढ़ के युद्ध में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो ये है डोटा बेटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही।
आगे देखेंगे भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1986 में पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे यदि 4 गुब्बारों ए, बी, सी और डी को क्रमशः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन गैसों से भरकर हवा में छोड़ दिया जाए तो कौन सा गुब्बारा पृथ्वी से अधिक दूरी तक जाएगा? तो ये गुब्बारा ए हाइड्रोजन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज़्यादा हल्का होता है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम हल्का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे महाबोधि मंदिर परिसर कॉम्प्लेक्स जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, कहाँ स्थित है? तो ये अपना बिहार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, महाबोधि मंदिर परिसर कॉम्प्लेक्स जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, वह कहाँ स्थित है? तो एक अपना बिहार में ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे डैश में स्थित माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्रोत ज्वालामुखी है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किया गया है पहली अनुसूची। ठीक है, इसको फिर से देखिए, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की अनुसूची से ये सूचीबद्ध किया गया है। तो ये पहली अनुसूची में किया गया है। ठीक है, जो राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे विंडोज वेस्ट कंप्यूटर में 2 फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती है यदि उनके नाम समान हो और फाइल टाइप समान हो। ठीक है, तो नहीं रह सकती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे गंधार कला बौद्ध दर्शन कला की शैली जो 1 शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य विकसित हुई थी, डैश राजवंश के दौरान समृद्ध है। तो ये कुषाण वंश के द्वारा, किसके? कुषाण वंश के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड शर्करा का एक रूप नहीं है? एक रूप नहीं तो माल्टोज नहीं है, ये गिल्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है ये, लेकिन माल्टोज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। यूनिट्राई का विस्तारित रूप क्या होगा? ये होगा यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे एक भूस्तरीय उपग्रह लगभग 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेता है? तो ये 24 घंटा लेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखिए निम्नलिखित त्योहारों में से कौन समानता है मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी? तो ये जो मनाया जाता है ये सभी फसल कटने से संबंधित त्यौहार के नाम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे अगला है एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण के कारण संकुचित होती है और सबसे छोटे संभावित क्षेत्रों को अधिकृत करती है, यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना पृष्ठ तनाव कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2009 का 11वां के संदर्भ में भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे अगला निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सीओ सप्राई उपग्रह गेओफिन 4 को लॉन्च किया गया? तो ये चीन ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से
यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो ये यहूदियों की तो मूसा संहिता ये यहूदियों की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे भारत की मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मस्त को डैश के शॉर्ट बौद्धशाला में परिचालित किया गया है। तो ये किया गया है उदयपुर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे बुम्बायाला देवी लैस राम निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये तीरंदाजी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, तीरंदाजी में। अगला प्रश्न देखेंगे अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी विनायक सावरकर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे डैश के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप की पहचान की जा सकती है। तो ये जो पहचान की जा सकती है ये फाइल एक्सटेंशन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जन्म अजंता की गुफाओं की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो ये है बौद्ध धर्म का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का अर्थ क्या है? GUI का तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। ठीक है, यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये भंग होने की तारीख से 12 महीने की समय सीमा के अंदर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखेंगे यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये कब? तो ये भंग होने की तारीख से 12 महीने की समय सीमा के अंदर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे विद्युत उपकरणों को वोल्टेज स्पाइक से बचाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण को डिजाइन किया गया है? तो ये डिजाइन किया गया सर्ज प्रोटेक्टर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का शुभंकर है भोलू और हाथी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, भोलू और हाथी। अगला प्रश्न देखेंगे एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता में क्या अंतर है? तो ये अंतर आपका हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे को खाते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे को खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन कार्बन नेगेटिव बनाने वाला विश्व का पहला देश है? तो ये है भूटान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचारण के संभव में बनाती है? तो ये आयन मंडल बनाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ है? तो ये चंपक दोरे राजन बानम मद्रास राज के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, क्या चयन करना है? किसी कोल्ड स्टोरेज में फल अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। क्योंकि फलों के शोषण दर को कम किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600 का ईसा पूर्व जो जुड़ा हुआ है ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किससे? ब्राह्मण युग से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है? कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है तो ये विधान परिषद को है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक, तो मखली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली घोषाल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो ये था अशोक का गिरनार अभिलेख से। अशोक के गिरनार अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में फैला हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मांग पर मौन रहा। तो ये मिलिंद पनोहो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो .xlsx। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 12मासा की रचना किसने की? तो 12मासा की रचना ये मालिक मोहम्मद जैसी ने किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था कि उनकी सैन्य कुशलता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त स्टॉक कंपनी की लेख परीक्षा होती है ताकि ये लेख परीक्षा होती है वो इसलिए होती है कि केवल वैधानिक आवश्यकता पूरी हो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने चलाई? तो ये जहांगीर चलाई है। ठीक है, 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने चलाई? तो ये जहांगीर चलाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये सूरत में स्थापित की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये रिपन ने रद्द किया था और लिटन ने चालू किया था, जो कि आपको हम पीछे बताए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, गदर पार्टी छीनने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? महत्वपूर्ण कारण था किसी कोमागाता घटना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम के क्रम में लगा, यानी कि उच्च से निम्न में। ठीक है, तो पहले हो जाएगा कैबिनेट। ठीक है, उसके बाद होगा प्रमुख सचिव, उसके बाद हो जाएगा संभागीय आयुक्त, उसके बाद कलेक्टर, यानी कि ADCB। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखेंगे, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप था जो 1919 में। ठीक है, तो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे प्रश्न देखेंगे, यदि ए हच बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ठीक है, यदि ए एट बी का अर्थ हो जाएगा कि ए बी का भाई है और ए एट द बी का अर्थ हो जाएगा ए बी की माँ है, तो सी एट ए हच बी और एंड डी के रूप में के बारे में निम्न में से कौन सा कथन हो जाएगा सत्य? तो ये हो जाएगा सी बी और डी की दादी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये 3 कठिया से जुड़ा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, मुंगेर में बरही या ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बरही ताल का बकासत भूमि की वापसी की मांग थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? पटना उच्च न्यायालय की, तो ये 1916 में। कब? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पटना उच्च 1916 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वचालित वर्षा सेंसर डैश के सिद्धांत पर काम करती है? तो ये कुल आंतरिक प्रतिबिंब पे काम करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, आकाश नीला लगता है क्यों? आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है कि इसे लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, इस कारण से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण एक लवण जल में कठोरता का कारण होता है? तो ये कठोरता का कारण जो होता है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर तो आप क्या होगा? तो आप अतः कमरे का थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। आप कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो ये है नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट कहलाती है? तो ये फर्टिगेशन कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्त काल से गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मरीन मूर्तियाँ कहाँ पाई गई है? तो ये अहिच क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये 25 नवंबर को। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माँ पौधे की भांति पौधा में मिलता है? तो ये बीजों से, कटा तना से, तो इन दोनों से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, इंसुलिन प्राप्त होता है? तो ये डालिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुपला किसान संघर्ष कहाँ हुआ था? तो मुपला ये मालाबार में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 रुपये और 13 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 12,500। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अपसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। तो ये कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर
एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ये 3.7/11 दिनों में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत विस्तृत है, तो भारत जो अपना विस्तृत है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश सूचना प्रौद्योगिकी IIT नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असत्र खंड है, तो ये हो जाएगा पैकेज। क्या हो जाएगा? पैकेट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भीमकाय पांडा निम्नलिखित प्रसिद्ध संगठनों में से किसका शुभंकर है? तो ये है विषय वन्यजीव निधि अथवा प्राकृतिक हेतु विश्वव्यापी निधि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, उस अक्षर का संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपका BCBBBAB। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साफ रातें मेघाच्छित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इसका कारण ये है कि इस विकिरण के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल्क रीति रूप से बना अवसादी शैल है? तो ये है बालूकासम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी को तय करती है। तो इस दूरी पर इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? तो इसकी चाल जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है, तो वह संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 226। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपये में खरीदा और उसने कपड़े का 45% भाग और 45% के भाग 40% के लाभ पे और 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो पूरे स्वयं व्यवहार में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ ज्ञात कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा 2,325 रुपया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये देता है आर्टिकल 40। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, समुद्री जीव हवा के संपर्क के बिना जल में कैसे जीते हैं? तो आप वे जल में ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है? तो मानव शरीर में जो पेट दर्द होता है ये आपका अम्ल के कारण हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिससे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितार श्रेणी पर पदोन्नत किया जाता है? तो ये अर्जन सिंह को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? तो ये श्वेत पर्वत। क्या है? श्वेत पर्वत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये था श्रीरंगा तृतीय। कौन था? श्रीरंगा तृतीय। ये विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।